नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ के बारे में और भी देखेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित शब्द। देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित 4 टॉपिक इस क्लास में देखेंगे। प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, खेलों से संबंधित शब्दावली को भी देखेंगे और जो कोई भी खेल है उससे जो खिलाड़ी संबंधित है कुछ खिलाड़ी के नाम भी देखेंगे, ठीक है। और एक और टॉपिक है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, जो खिलाड़ियों की संख्या। 4 टॉपिक है स्पोर्ट्स से संबंधित है और एग्जाम में इससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, खेलों संबंधित शब्दावली, कौन कौन से होंगे, खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कुछ देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या किस खेल से क्या है। जैसे अगर पूछा है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने हैं, गोल्फ में कितने हैं, वाटर पोलो में कितने हैं, ये सब आएगा इस टॉपिक में आज की इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, अगर पूछा जाए फीफा कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रोवर्स क्या है, फुटबॉल से है, इसको कनेक्टिंग बताएंगे, लिंक कैसे करना है, ठीक है। फीफा कप है वो फुटबॉल से है, रोवर्स कप क्या है, फुटबॉल से है। अगर देखिए फुटबॉल में क्या है, फुट है, फुट जो है मतलब पैर होता है, फुट मतलब पैर है, तो पैर में क्या है, सुबह सुबह खेलेंगे तो क्या होगा, फीफा मतलब पैर फूल सकता है, ठीक है। और रोवर्स रोने लगेगा। जितने भी डर वाले चीज़ हैं या फिर रोने वाला चीज़ है वो सब फुटबॉल में आएगा, ठीक है। देखिए आगे है आगा खां। आगा खां जो है हॉकी है, खां में क्या है, चंद्र बिंदु है, तो हॉकी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी कैसे, रणजी जितने भी रन बनाना है, चैंपियन बनाना है, ऐस करना है, सब किस में आएगा, वो क्रिकेट में आएगा, क्रिकेट में आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, रणजी ट्रॉफी क्या है, वह है क्रिकेट संबंधित है। अगर पूछे क्या थॉमस कप, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस वो बैडमिंटन से है, तो थॉमस जो है वह क्या है, बैडमिंटन। देखिए सीजर्स क्या है, सीजर्स जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे, सीजर, अगर फुटबॉल खेलेंगे पैर फूल जाएगा, रोने लगेंगे, सीजर्स हो जाएगा। और सुबह सुबह खेलेंगे तो फुटबॉल, ठीक है। तो सीजर्स हो, सुबर्तो हो, रोवर्स हो, ये सब जो फीफा है वह क्या है, फुटबॉल से, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे क्या है, डेनिस कप है, सॉरी डेविस कप है, डेविस कप पूछे तो टेनिस से है, डेविस है तो टेनिस है, डेविस कप इजी है, लॉन टेनिस से होता है डेविस, कोई दिक्कत नहीं। अगर उबेर है तो उबेर, इसमें बेर है तो बैडमिंटन, थॉमस है बैडमिंटन। चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस हम आपको बताए थे कि क्रिकेट अगर खेलेंगे, रन करेंगे तो चैंपियन बनेंगे, ऐस करेंगे, तो ये जो चैंपियनशिप है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछे राइडर, राइडर कप क्या है, राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है। अगर व्यक्ति राइड कर रहा है मतलब चारों ओर घूम रहा है, गोल्फ कर रहा है, मतलब उसका घोड़ा जो है वो राइड कर रहा है, घोड़ा है, गोल्फ है, तो गोल्फ जो खेल है उसमें राइडर कप दिया जाता है, मतलब राउंड कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉकर कप भी पूछा जाएगा तो वो गोल्फ से होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, डूरंड कप। अगर पूछा जाए डूरंड जो है वो फुटबॉल है, हमने क्या आपको क्या बताया, फुटबॉल में क्या डर है, रोना है, क्योंकि पैर फूल गया, सुबह सुबह खेला है, तो फुटबॉल में क्या है, डूरंड कप, ठीक है। अगर पूछे बेटन, तो हॉकी का बेट होता है और जो बल्ला होता है वो क्रिकेट का होता है, तो बेट में याद रखना है आपको क्या, हॉकी, हॉकी का क्या होता है, बैट याद रखना। बेंटन कप क्या है, हॉकी से, कोई पूछे हॉकी में, हॉकी संबंध कोई, आप हॉकी खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेटन कप किससे है, तो हॉकी से है, क्योंकि एक ही हॉकी से कप संबंधित है, एक है आगा खां है, ठीक है, बोला ना हॉकी खेलेंगे तो आग लगा देंगे। चलिए एसएच कप बताया तो एस करेगा, जो क्रिकेट खेलेगा रन बनाएगा, चैंपियन बनेगा, एस करेगा, तो एसएच कप क्या है, क्रिकेट संबंधित है। और विल्स ट्रॉफी है, विन करेगा क्या, क्रिकेट में विन किया है, चैंपियन बना है, तो क्रिकेट भी विल्स कप से संबंधित है। विल्स कप जो है वो, विल्स ट्रॉफी जो है क्रिकेट संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल जब चोट लग गया तो संतोष हो गया, तो उसको बोलेंगे फुटबॉल कप, ठीक है, लास्ट में घर चला गया। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल है। यूरो कप क्या है, यूरो कप है वो फुटबॉल से, यूरो, तो यूरो रोना वाला जितना भी चीज़ होगा वो फुटबॉल से होगा, कोई दिक्कत नहीं। यूरो कप क्या है, फुटबॉल से। अगर पूछे एशिया कप, जैसे एसेज कप बोल रहे थे हमने आपको, क्या क्रिकेट है तो एशिया मतलब ऐस करना क्या है, क्रिकेट का, तो एशिया। लेकिन ए जरा जो है, जरा पोलो, जैसे हमने आपको क्या कुछ महत्वपूर्ण याद रखना, जैसे बेटन है हॉकी का, आगा खां
हॉकी का है। और ए जरा आपको याद रखना है, जरा पोलो, तो पोलो जो पोलो है वह क्या है, ए जरा, ठीक है। अगर वाकर है, वाकर बताए थे हम आपको, क्या वाकर जो है वो वॉक है, चारों बगल हम क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। वाकर का क्या है, गोल्फ से संबंधित है। अगर पूछे क्या होलकर ट्रॉफी, अगर होलकर ट्रॉफी आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, ब्रिज, ये आपको याद रखना रहेगा, ठीक है, कुछ कुछ आपको याद रखना है। अगर पूछे मडेरका कप, तो जो डरका है, मड है, जो डेरका मतलब डर है, डर वाला फुटबॉल में जितने भी डर वाला है, रोने वाला है, स्वर्ड जो है वो सब फुटबॉल में आपको दे देना है, ठीक है, फुटबॉल में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ एवं कप के बारे में जो एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे टॉपिक क्या है, खेलों संबंधित शब्दावली। इसमें कुछ ही टॉपिक महत्वपूर्ण है खेलों संबंधित में, लेकिन सबको लिंक करके याद करना होगा, लिंक करके याद कर, कनेक्ट करके याद करना होगा, ठीक है। देखिए शब्दावली और खेल, गुगली, चाइना मैन और सैंड्रिज, ये क्रिकेट संबंधित है। क्रिकेट में क्या होता है, गूगल होता है, गूगल, ठीक है, चश्मा पहन के क्रिकेट खेलिए, ठीक है, रोशनी में, तो गूगल चश्मा याद रखिएगा क्रिकेट में, ठीक है। चाइना मैन, जो मैन होता है वही क्रिकेट ज़्यादातर खेलते हैं। सैंड्रिज, ठीक है, सैंडल पहन के तो कौन खेलता है क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल जूता पहन के खेलता है, तो सैंड्रिज से याद रखो क्रिकेट। चलिए ड्रिबल जो है, बुकिंग है, थ्रो है, इन है, फ्लैग है। जो ड्रिबल है, बुकिंग है, थ्रो है, इन है, फ्लैग है, वो फुटबॉल है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो, इन, फ्लैग, ये फुटबॉल है। तो फुट में क्या होता है, बल होता है, किसी के व्यक्ति के फुट में ही बल होता है। ड्रिबल क्या है, बल है। बुकिंग क्या है, वो बल है। किंग क्यों है, वो फुट है। और थ्रो मतलब फेंकना, पैर से फेंकना। फ्लैग जो है वो फूला हुआ है, फुट फूला हुआ है उसका। चलिए बुली जो है वो हॉकी से है। बुली मतलब हॉकी से होता है। स्कूप, ड्रिबल और डी भी आपको हॉकी से है, ठीक है। आगे है ड्यूस। अगर पूछा जाए ड्यूस क्या है, कोर्ट क्या है, डबल क्या है, फ्लॉट क्या है, फ्लॉट, डबल फ्लॉट या स्मैश, ये क्या है, जितने भी है लॉन टेनिस से हैं, ये सब लॉन टेनिस संबंधित है। अगर पूछे गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फीडे तो आपको पता ही है, फीडे एक संस्था है, शतरंज से संबंधित संस्था है। अगर चेकमेट पूछे, चेक और मात, सह और मात आप सुने होंगे। नाइट नया चीज़ है, नाइट में शतरंज खेलते हैं। गैम्बिट ये याद रखना है आपको, शतरंज। चलिए डबल, नेल्सन, डॉग, फॉल और हीव, कुश्ती। तो देखिए जो कुश्ती होते हैं वो घोड़े की तरह हिनाते हैं, उसके पास डबल शोले होते हैं, डोले शोले होते हैं। डॉग कुत्ते की तरह वो गिर जाते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। डबल फॉल मतलब डॉग फॉल, डबल नेशन और हीव कुश्ती से संबंधित है। अगर पूछे टी, कैडी, आयरन, जिगर, गोल्फ जो होता है वो वाकर जो है, जो हम बताए थे आपको, वाकर जो है ट्रॉफी मिलता है वह गोल्फ से मिलता है। तो वह पहले चाय पीता है, कहाँ पे, चाय, और कैडी जो होता है वो खाता है। उसके बाद आयरन जो है उसको जिगर मतलब लोहे का जिगर होता है, किसके पास, गोल्फ के पास होता है। टी, कैडी, आयरन, जिगर, ये सब जो है गोल्फ में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा क्या, स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम, ये सब ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज ये सब स्लैम सो है, क्योंकि विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन चैंपियन है, ये सब जितने भी हैं वो 4 गो स्लैम है। तो ये सब ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज खेल से संबंधित है। अगर पूछे क्या, नॉक आउट कि आउट नहीं हुआ है, तो नॉक आउट जो होगा मुक्केबाजी में होगा। पंच तो मुक्का में होगा। बेल्ट मुक्केबाजी में पहना जाता है। ब्लो मतलब मुक्केबाजी, ठीक है। अगर पूछे बटरफ्लाई है, पिस्टल है, ब्रेस्ट स्ट्राइक है, तैराकी। तो कोई व्यक्ति क्या होता है, बटरफ्लाई की तरह तैर रहा होता है। कोई व्यक्ति क्या होता है, मछली की तरह तैर रहा है। ब्रेस्ट फ्लाई मतलब अपने सीना को आगे करके वो हाथ के सहारे तैर रहा है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये तैराकी से संबंधित शब्द है। अगर पूछे क्या, डबल, डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस, ये क्या है, बैड, इसको याद रखना है, ठीक है। डबल, बैड, स्मैश, लव, नेट, जो नेट है, ड्यूस है वो बेड है, मिंटन। अगर पूछे क्यों, डी, जिगर, शिट्रंग और पॉट, ये बिलियर्ड्स हैं। कोई व्यक्ति क्यों मतलब डी मतलब मान लीजिए बहुत अमीर व्यक्ति हैं, जैसे हॉकी में भी डी शब्द यूज़ किया जाता है,
डी मतलब मान लीजिए बहुत अमीर है। क्यों अमीर है? क्योंकि उसके पास जिगर है। सिंट्रंग है मतलब बहुत सारे पॉट मतलब घड़ा, उसके पास पैसा बहुत है। सिट्रंग है, ठीक है। सिटी है, सिटी में रहता है। सिट्रंग से सिटी याद रखिए। बिलीडर्स, बिलीडर्स जो है बिलियर्डर्स, बिलियनर्स है, ठीक है। आगे देखिए स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट और वॉलीबॉल, ठीक है। नेट फॉल्ट तो स्मैश तो जितने भी है स्मैश तो सब में यूज हो रहा है, ठीक है। बैडमिंटन में भी स्मैश यूज होता है, ठीक है। जिसमें डबल डबल यूज होगा ना वो उसके साथ स्मैश भी आता है, ठीक है। नेट फॉल्ट क्या है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में नेट फॉल्ट मतलब नेट जाली वाला चीज़ आएगा ही आएगा। बैडमिंटन में भी आता है, वॉलीबॉल में भी नेट आएगा, ठीक है। टेबल टेनिस में भी नेट आता है। तो अगर हम देखें, क्या देख रहे थे, स्मैश, डबल हिट देख रहे थे, नेट फॉल्ट। देखिए अगर पूछा जाए चेंज, कॉस, लेन और चेजर और एक्टिव, खो खो, जैसे खो खो अगर खांसी करेंगे, क्यों खांसी करेंगे? तो चेंज करना होगा, दवा चेंज करना होगा। कॉस, लेन दवा लेना होगा। चेजर चेंज करना, जितने भी चेज कोई व्यक्ति खांसी करता है तो वो एक्टिव हो जाता है। दवा जो कॉस्लिन दवा है, मान लीजिए कॉस्लिन दवा कोई दवा है, जैसे बेनाड्रिल है, सेप्ला कोई दवा है, तो कोई एक्टिव हुआ, खो खो खांसी किया, एक्टिव हुआ, दवा को चेंज कर दे। चेजर चेंज, एक्टिव, कोस्लेन, ये खो खो से संबंधित शब्दावली है। अगर पूछे होम, डायमंड, पिचर और होम रन, ठीक है। अगर पूछे होम, बेसबॉल, बेस क्या कोई व्यक्ति चाहता है क्या कि हमारे पास घर हो, घर नहीं हो तो हीरा तो हो जाए, होम हो या डायमंड हो। ये क्या है? ख्वाब है। क्या है? पिचर है मतलब ख्वाब है, ठीक है। वो बेसबॉल है, बेसबॉल है। होम तो याद ही रहेगा, होम है तो होम रन है, डायमंड है, पिचर है, होम रन है, ये सब बेसबॉल होगा। बेसबॉल से संबंधित शब्दावली है। अगला टॉपिक है खेलों संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। महत्वपूर्ण खिलाड़ी देखना है। लिम्बा रामा, लिम्बा रामा जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। लिम्बा रामा तीरंदाजी, राम जो है राम का तीर होता है, धनुष तोड़ते हैं, ठीक है। धनुष तोड़ते हैं राम जी, तो तीरंदाजी राम की तरह सीखो। लिम्बा रामा तो तीरंदाजी। गगन, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा तो निशानेबाजी से है। गगन मतलब क्या? आकाश की ओर पहले देख लो तब निशानेबाजी करो, ठीक है। गगन नारंग, तो गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से है। अगर पूछे निशा मिलेट तो आपको तैराकी से याद रखना है। मिलेट जो है वह तैराकी से। कर्णम मल्लेश्वरी तो है वो तेज है इसलिए वो भारी है। भारी तोलन मतलब कि जो तेज होते वही वह भार तोलन यूज करते हैं। वेट लिफ्टिंग जो होता है। संजय घोरपड़े स्मिता, ये टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस में संजय घोरपड़े स्मिता देसाई है, ठीक है। अगला देखते हैं महेश भूपति, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस है। देखिए सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस है, एग्जाम पूछेगा तो याद रखना है। देखिए अगर पूछे विश्वनाथ आनंद तो दिक्कत नहीं। विश्वनाथ आनंद को शतरंज का जादूगर, शतरंज का मास्टर कहा जाता है। शतरंज कोनेरू हम्पी, उसको भी शतरंज का मास्टर कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे गोपी चंद्र साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। गोपी चंद्र साइना नेहवाल जो है वह बैडमिंटन से है। तो साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन से है, लेकिन सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस से है, ठीक है। गोपी चंद आपको क्या है? वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछे गीत सेठी और पंकज आडवाणी, गीत सेठी और पंकज आडवाणी बिलियर्डर्स, हमने क्या बताया आपको? हमने आपको क्या बताया कि जो बिलियनर्स होंगे वो क्या होंगे? सेठ होंगे। अंबानी अडानी ही सेठ होते हैं। तो गीत सेठी और पंकज आडवाणी बिल्डर्स, ठीक है, बिल्डर्स हैं, बिलियनर्स हैं। अगर आपको बोला जाए मुक्केबाजी कैसे याद करना है, मुक्केबाजी से माइक टाइसन, जैसे माइकल जैक्सन है तो माइकल जैक्सन डांसर है। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी हैं। तो माइकल टाइसन याद रखो, टार्जन याद रखो, मुक्केबाजी से याद रखो। माइकल टाइसन और विजेंद्र सिंह जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगर कोई टाइगर वुड्स गोल्फ हैं। अर्जुन अटवाल गोल्फ हैं, ठीक है, अर्जुन। अगर पूछे सुशील कुमार और रामफल, ये कुश्ती से संबंधित है। तो कुछ कुछ इसमें याद रखने से विश्वनाथ आनंद को याद रखना है, सानिया मिर्जा को याद रखना है, पंकज आडवाणी को याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी को, अभिनव बिंद्रा को, लिम्बा रामा को, ठीक है। ये याद रखना है कि किस खेल से कौन व्यक्ति संबंधित हैं, ठीक है।
जैसे सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को तो क्रिकेट सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो खिलाड़ी दे देगा एग्जाम में तो आप सोच में पड़ जाएगा कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। इसी में देखिए तो टेबल टेनिस से स्मिता देसाई है और लॉन टेनिस से सानिया मिर्जा है। अब वही आपको साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति फंसता है। ठीक है, ये पंकज आडवाणी है, बिल्डर्स हैं, तो ऐसे फंसेगा क्वेश्चन। देखिए अगला है विभिन्न खिलाड़ियों जो है, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत व्यक्ति फंसता है, तो याद रखिएगा जो क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है, CFH, ठीक है, या SCF आप याद रखिए। ठीक है, SCF रखना है, इसमें आपको याद रखना है HCF। अगर आप याद रखते हैं HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो है 11 होते हैं, 11 शुभ अक्षर होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, HCF याद है। ठीक है, जैसे LCM होता है उसे HCF होता है। ठीक है, मैथ का टॉपिक है HCF। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में क्या होते हैं, 11 होते हैं, 11 शुभ होता है, 1 और 1 11। ठीक है, HCF याद रखो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 होते हैं। अगर आपसे पूछे खो खो या कहाँ बेस, मतलब आप जो घर में रहते हैं उसको बेस मानिए, तो वहाँ पर खांसी कीजिएगा नहीं। तो खो खो जो है वह बेस नहीं करना है, मतलब बॉल खेल रहे हैं, बेस बॉल खेल, तो खो खो नहीं करना है। तो 9 याद रखिए, 9। ठीक है, कबड्डी तो 7 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पोलो पूछा जाए, पोलो में कितने अक्षर है, पोलो में 4 अक्षर है, तो पोलो में 4 अक्षर हैं तो पोलो 4 होगा। अगर इससे पहले वाटर लगा दें तो 3 अक्षर लगा दिए तो 4 3 7, तो पोलो 4 होता है और वाटर पोलो में 7 होता है। ठीक है, और कबड्डी तो ईजी है, कबड्डी हमेशा 7 खेलते हैं। ठीक है, तो 7 होगा। ठीक है, 7 इधर 7 उधर, ठीक है, 7 होगा। इसमें एक ग्रुप का संख्या दिया जाएगा, टोटल तो 14 हो जाएगा, दोनों मिला के देखिएगा अपोजिट का। देखिए अगर बोला जाए यहाँ पे क्या, पोलो तो हो गया। लॉन टेनिस क्या है, 1 या 2। लॉन टेनिस में अकेले खेलते हैं या 2 व्यक्ति होगा। जैसे लोन है, लोन याद रखो, 1 व्यक्ति लोन लेगा या फिर 2 व्यक्ति लोन लेगा, या फिर 1 व्यक्ति 2 फोटो चिपका कर लोन लेगा गार्जियन के आधार पे, गार्जियन उसका फोटो रहेगा। तो लोन टेनिस जो है वो 1 या 2, लॉन टेनिस जो है वो अकेले खेलेगा या 2, लोन जो होगा अकेले या 2। ठीक है, देखिए बैडमिंटन जो है वो भी बैड जो होगा, बेड होगा, 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, बैडमिंटन में भी 1 होगा या 2 होगा। अगर आपसे पूछा यहाँ पे क्या है, अगर फुटबॉल तो हमने आपको बताया 11, बेसबॉल बताया 9, वाटर पोलो भी 7 बताए थे। वॉलीबॉल में क्या होता है, 6 होता है। तो वॉली जो है वो 6 होता है, 6 याद रखिएगा, वॉलीबॉल 6 होता है। ठीक है, अगर बास्केटबॉल बोले तो 5 होता है, तो याद रखिएगा 5, 6 और 7 कैसे याद रखना है। 5, 6 तो वाटर पोलो तो याद रहता है, पोलो 4 है तो वाटर पोलो जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसबॉल याद रखना है आपको, 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बास्केटबॉल जो है वो 5 होता है। बास्केट जो होगा वो बास्केट जो है वह क्या है, 5 है। बास्केटबॉल में क्या है, 5 है। ठीक है, 5 है, तो याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वॉलीबॉल है तो 6 याद रखना है। देखिए अगला है टेबल टेनिस। अगर टेबल टेनिस पूछा जाएगा आपको तो 1 या 2। जितने भी टेबल टेनिस हैं, बैडमिंटन है, बॉल वाला जो होगा ना वो बड़ा होगा, बॉल वाला जितने भी होगा उसमें 1 या 2 नहीं होगा। लेकिन टेनिस है, मिंटन है, जिसमें 9 आ रहा है वो छोटा होगा, 1 या 2 ही खेलेगा। जिसमें देखिए टेनिस है, मिंटन है, टेनिस है, उसमें 1 या 2 होगा। और HCF तो 11 बताइए दिए, पोलो आपको 4 बताएं, वाटर पोलो 7 होगा, खो खो होगा तो 9 होगा, बेसबॉल होगा तो वो भी 9 होगा। लेकिन रग्बी फुटबॉल जो होगा वो 15 होगा, रग्बी। तो रग्बी जो होगा वह क्या होगा, R से रग्बी होता है, तो इसको 5 याद रखो, 5 याद रखो। ठीक है, तो रग्बी जो होगा